कभी ब्रिटिश एम्पायर की राजधानी रहा वेस्ट बंगाल, एक ऐसी जमीन जहां से आजादी की पहली चिंगारी भड़की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसी बंगाल की राजनीति आज इतनी विस्फोटक क्यों है? कोलकाता, तब का कलकत्ता, अंग्रेजों की राजधानी बना, लेकिन इसी शहर की गलियों में क्रांति भी पनप रही थी। इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 के बाद अंग्रेजों ने पकड़ और मजबूत की, लेकिन विरोध भी उतना ही तेज हो गया। कहानी शुरू होती है 18वीं सदी से, जब 1757 में बैटल ऑफ प्लासी ने भारत की किस्मत बदल दी। अंग्रेजों ने सिर्फ एक युद्ध नहीं जीता था, उन्होंने सत्ता की जड़ें जमा ली थी। बंगाल उनके लिए सिर्फ एक राज्य नहीं था, ये उनका सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र बन गया। समय बदला, देश आजाद हुआ 1947 में, लेकिन बंगाल फिर बटा। इस बार भारत और पाकिस्तान के बीच लाखों लोग बेघर हुए, खून बहा, दर्द की एक लंबी कहानी पीछे छूट गई। लेकिन असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी, सत्ता की लड़ाई। फिर आया 1905, पार्टीशन ऑफ बंगाल। अंग्रेजों ने बंगाल को बांट दिया धर्म के नाम पर, लेकिन ये चाल उल्टी पड़ गई। वंदे मातरम की गूंज हर गली में सुनाई देने लगी। स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ और बंगाल फिर एक बार देश की लड़ाई का केंद्र बन गया। 1960 और 70 का दशक, बंगाल में उभरा एक नया विचार, कम्युनिज्म। किसानों, मजदूरों और गरीबों की आवाज बनने का दावा करने वाली पार्टियों ने धीरे धीरे पकड़ मजबूत की। और फिर 1977, जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के नेतृत्व में लेफ्ट फ्रंट सत्ता में आया। और फिर एक नाम सामने आया, ममता बनर्जी। एक साधारण परिवार से आने वाली ये महिला, जिसने कांग्रेस से अपनी शुरुआत की, लेकिन जल्द ही अपनी अलग पहचान बनाई। 1998 में उन्होंने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की। उद्योग कम होते गए, नौकरियां घटती गईं और लोगों का भरोसा धीरे धीरे टूटने लगा। विरोध की आवाजें उठने लगी, लेकिन उन्हें दबा दिया गया। बंगाल शांत दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान पल रहा था। सिंगूर, जहां किसानों की जमीन उद्योग के लिए ली जा रही थी, और नंदीग्राम, जहां हिंसा ने पूरे देश को हिला दिया। ये वो मोड़ था जहां बंगाल की राजनीति पूरी तरह बदलने लगी। 2011, वो साल जब 34 साल पुरानी लेफ्ट सरकार गिर गई और ममता बनर्जी ने सत्ता संभाली। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये एक युग का अंत था। लेकिन क्या बदलाव उतना आसान था जितना दिख रहा था? ममता बनर्जी ने खुद को दीदी के रूप में पेश किया, आम जनता की आवाज बनकर। उनका संघर्ष सिर्फ राजनीतिक नहीं था, ये भावनात्मक था। उन्होंने सिंगूर और नंदीग्राम जैसे आंदोलनों में खुलकर लेफ्ट सरकार का विरोध किया। 2019 के लोकसभा चुनाव और फिर 2021 के विधानसभा चुनाव, ये सिर्फ चुनाव नहीं थे, ये दो विचारधाराओं की सीधी टक्कर थी। एक तरफ ममता बनर्जी और दूसरी तरफ बीजेपी का उभरता हुआ प्रभाव। चुनाव प्रचार, रैलियां, आरोप प्रत्यारोप, बंगाल की गलियां एक बार फिर सियासी जंग का मैदान बन गई। शुरुआती सालों में ममता सरकार ने कई योजनाएं शुरू की, कन्याश्री, सबुज साथी, लेकिन साथ ही आरोप भी लगे, भ्रष्टाचार, हिंसा और राजनीतिक टकराव के। समय के साथ भारतीय जनता पार्टी ने भी बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू की। एक समय था जब बीजेपी का नाम भी बंगाल में मुश्किल से लिया जाता था, लेकिन अब तस्वीर बदल रही थी। राजनीतिक हिंसा के आरोप, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और विकास के दावे, सब कुछ एक साथ इस चुनाव में दांव पर लगा है। क्या ममता बनर्जी अपनी पकड़ बनाए रखेंगी या सत्ता का समीकरण पूरी तरह बदल जाएगा? इतिहास गवाह है, बंगाल कभी स्थिर नहीं रहा। यहां हर कुछ साल में एक नई कहानी लिखी जाती है। 2021 में ममता बनर्जी ने फिर जीत हासिल की, लेकिन इस बार चुनौती पहले से कहीं ज्यादा बड़ी थी। बीजेपी ने मजबूत विपक्ष के रूप में खुद को स्थापित कर लिया था। और अब 2026, एक और चुनाव। लेकिन क्या ये सिर्फ एक और चुनाव है, या फिर ये बंगाल के भविष्य का फैसला करने वाला सबसे बड़ा मोड़? इतिहास गवाह है, बंगाल कभी स्थिर नहीं रहा। यहाँ हर कुछ साल में एक नई कहानी लिखी जाती है। अंग्रेजों से लेकर आज तक सत्ता बदली, विचारधाराएं बदली, लेकिन संघर्ष कभी खत्म नहीं हुआ।
अब सवाल ये है, 2026 में क्या होगा? क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव होगा या फिर बंगाल एक बार फिर